हेलो। इलियासिफ, क्या कर रहे थे आप? कुछ सोच में पड़े हुए हैं? काशा, मैं कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा था और खोज रहा था और मैंने बड़ी खूबसूरत बातें आज सीखी हैं। तो हमें और भी मैं बताएं उनको कि लिखना आप चाह रहा था। क्या खोज रहे थे? मैं ये सोच रहा था और गौर कर रहा था कि लोग ये सोचते हैं कभी कभार कि जब तक उनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ तब्दील ना हो तब तक वो सुकून और इत्मीनान का तजुर्बा नहीं कर सकते, जो मैं सोचता हूँ कि गलत है। जैसे कि कई लोग ये सोचते हैं कि जब तक उनका कोई बॉस बदल ना जाए या उनकी बीवी सारी जिम्मेदारी ना ले ले या उनके पास बहुत दौलत ना आ जाए तब तक उनके हालात नहीं बदल सकते और वो सुकून और इत्मीनान का तजुर्बा नहीं कर सकते। इलियासिफ, मैं भी सोच रही थी कि बीवी को भी उस वक्त सुकून का तजुर्बा हासिल हो जब उसका हस्बैंड कभी उसके लिए चाय या कॉफ़ी बनाए। बहुत सुकून मिले, नहीं? ये तो आपने बात बहुत पते की है। मैंने एक कोट लिखा है, सुनाएं। quotation, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो ज़रूर सराहना उसे। बिल्कुल। ये कोट मैंने इस तरह लिखा है, काशिफा, दिल की करवाहट सिर्फ हालात के तब्दील होने से ख़त्म नहीं होती। खुदा से मेल मिलाप और उसके फजल के बगैर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में हकीकी इत्मीनान और उम्मीद नहीं रख सकता, चाहे ज़िंदगी कितनी ही खुशगवार क्यों ना नजर आती हो। ये कोट आपने लिखा है? जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। थोड़े दिन पहले इलियासिफ इसी मौजू पे मैं और नादिया भी बात कर रहे थे। ओ नादिया, वो आपके कॉलेज टाइम वाली फ्रेंड? वही नादिया ओह, जिसने एक अच्छा, बार आपको अप्रैल फूल भी बनाया था। जी याद है। बहुत इलियासिफ, अच्छे थे हम मज़ाक। बात कर रहे थे और नादिया मुझे बता रही थी कि खुदावंद ने किस तरह से उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया और उसकी रहनुमाई की और उसे फजल बख्शा कि वो अपने हस्बैंड को माफ़ कर सके। गो कि अभी तक उसके हालात इतने अच्छे तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वो खुदावंद में सुकून का तजुर्बा कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है। और इसके हवाले से कलाम में एक हिस्सा मिलता है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो इब्रानियों उसके दूसरे बाब और उसकी 14वीं आयत में हमें मिलता है और 15वीं आयत में। इब्रानियों उसका 12वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत में, और उसमें यूँ लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदावंद के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उस सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। कलाम के इस हिस्से के मुताबिक हम देखते हैं कि बेशक किसी शख्स के साथ हमारा अमन का ताल्लुक कायम ना भी हो, क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी ज़िंदगी में अमन और तसल्ली का तजुर्बा कर सकते हैं। मैं आपको नादिया की कहानी बताती हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, नादिया के हवाले से आपने मुझे कुछ बताया था। मैंने बताया। ये वही आपकी जो कॉलेज फ्रेंड है, ये नई ईमानदार अब बन चुकी हैं और इनका आपने बताया था कि खाविंद जुआ बहुत खेलता है। इलियासिफ, उसके खाविंद ने उसे बहुत परेशान किया था। जो भी घर में पैसा आता था वो सारा जुए में ख़त्म कर देता था। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, उस पर हाथ उठाता था, जिस्मानी तशद्दुद करता था और नादिया बहुत ही परेशान थी। और आप समझ लें कि शायद उनकी शादी ख़त्म होने को ही थी और वो उससे इतनी नाराज़ थी, यहाँ तक कि वो खुदावंद से भी नाराज़ थी कि खुदा ने क्यों उसे इन हालात में रखा है। और ऐसे हालात में किसी को तसल्ली देना बहुत मुश्किल मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई बार मैं सोचती थी कि मैं उससे बात करूं, पर मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उससे क्या बात करूं और कैसे करूं। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूं कि खुदावंद ने शख्सी तौर पर उसकी ज़िंदगी में काम किया और उसकी रहनुमाई की। और मैं अब देखती हूँ कि उसने खुदावंद के साथ अमन को कायम किया और अपने इन सारे हालात के लिए वो खुदावंद पे भरोसा भी करने लगी है। तो बहुत अच्छी बात है कि उसने पहले खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को इस्तवार किया और खुदावंद के साथ अमन को कायम किया। और इलियासिफ, ना सिर्फ ये बल्कि उसने अपने खाविंद को माफ़ भी किया है और अब मैं देखती हूँ कि वो सुकून का तजुर्बा भी कर रही है। तो वो सुकून का तजुर्बा इसलिए कर रही है कि उसने अपने खाविंद को माफ़ कर दिया और वो अपने खाविंद को इसलिए माफ़ कर पाई कि उसके खाविंद ने जुआ खेलना छोड़ दिया। नहीं इलियासिफ, बात तो यही है कि उसके खाविंद ने अभी तक जुआ खेलना नहीं छोड़ा, उसके हालात तब्दील नहीं हुए हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि हम देखते हैं कि उसके हालात अब तक तब्दील नहीं हुए, उसके हालात में तब्दीली नहीं आई, हस्बैंड ने उसके जुआ खेलना नहीं छोड़ा, तब भी वो अपने दिल में अमन और इत्मीनान और सुकून का तजुर्बा कर सकती हैं। और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से मैं देखती हूँ कि नादिया के रवैये की बदौलत उसके हस्बैंड के रवैये में भी कुछ कुछ तब्दीली अब आ रही है। वो घर में ज़्यादा वक्त गुजारता है, बच्चों की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ अब वो पूरी करता है और नादिया कोशिश कर रही है कि उसके और उसके हस्बैंड के दरमियान के हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका मतलब ये है कि वो अपने खावंद से अब लड़ने की जगह
अपने रिश्ते को इस्तवार करने की लड़ाई लड़ रही हैं। और अब उसकी सेहत भी अच्छी हो रही है और वो खुदावंद की शादमानी में ज़िंदगी गुजार रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका मतलब ये है कि अगर खुदावंद हमारे हालात को ना भी तब्दील करे तब भी उसकी शादमानी का हम तजुर्बा इस तरह कर सकते हैं कि उसका फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी होता है। और मैं समझती हूँ कि जब एक बार हम खुदावंद के साथ अमन कायम करते हैं तो फिर हम उसकी ज़ात पे और उसकी मोहब्बत पे भरोसा करने भी लगते हैं। और जब हम खुदावंद पर आहिस्ता आहिस्ता भरोसा करने लगते हैं, हमारा भरोसा कायम हो जाता है, तो हम उसके प्लान्स पर भी भरोसा रखने लगते हैं जो उसका हमारी ज़िंदगी के लिए होता है। और फिर हम इस बात से नहीं डरते कि खुदावंद का कोई भी प्लान हमारे लिए हो, हम जानते हैं कि वो अच्छा होगा। और इसका जिक्र जो है हमें रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत में मिलता है। काशिफा, मैं ये हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जी ज़रूर। रोमियो 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत में, और उसमें यूँ लिखा हुआ है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अमन के हवाले से गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं आयत में जहाँ पर रूह के फल का जिक्र है, मैं समझती हूँ कि मसीही होते हुए रूह का फल हम सबकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे याकूब हमारी आजमाइश के हवाले से बात करते हैं। जी हाँ, और इसका हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगी याकूब के ख़त्मे से। याकूब 1 बाब और उसकी 2 और 3 आयत। और यहाँ पर यूँ लिखा है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। उसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द हालात ना भी तब्दील हों, मुश्किलात ना भी कम हों, तो भी हम खुदा के अमन, इत्मीनान और शादमानी का तजुर्बा कर सकते हैं, क्योंकि खुदा उनका फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी है। और मैं समझती हूँ कि ये वो बातें थी जो समझने में नादिया ने मेरी बहुत मदद की है, और मैं चाहती हूँ कि इन सारी बातों का मैं खुलासा करूँ। ज़रूर। एक ज़ाविया फ़िक्र कहता है, अगर मेरी ज़िंदगी बेहतर होती तो मैं इत्मीनान से रहता, मगर ये झूठ है। हकीकी इत्मीनान बैरूनी हालात से नहीं, बल्कि ये तो हमारे बातिन से आता है। ख्वाह हालात बेहतर ना भी हों या और बदतर हो जाएं, खुदावंद का इत्मीनान ही हमें इस काबिल करेगा कि हम किसी भी मुश्किल में इत्मीनान से रह सकें। जब हम खुद खुदावंद के इत्मीनान का तजुर्बा करते हैं, तभी हम उसके फजल को पेश कर सकते हैं। जी, तो अब क्या? तो मिस्टर शायर, मेरे लिए भी कोई 1-2 अशार सुना दें। आपके लिए मैंने एक शेर लिखा हुआ, मैं सुनाता हूँ। ज़रूर। गुजर जाए मेरी हर सांस तेरी चाहत की गवाही देते देते, है वो तसव्वुर भी सज़ा के लायक जो आ जाए तेरी जुदाई का। वाह 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 वाह, कैसा लगा आपको? ज़बरदस्त।